गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा लोक प्रशासन में ही चर्चा का विषय है जिसका नाम है मानव संबंध विचारधारा। यह जो मानव संबंध विचारधारा है यह जो है सिविल सर्विसेज में भी पढ़ना है, नेट में भी पढ़ना है और एमए में भी पढ़ना है। तो यह हमारा जो आज का वीडियो है काफी महत्वपूर्ण है। तो मानव संबंध विचारधारा को जैसे ही हम नाम लेते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है जिसका नाम है एल्टन मेयो। मानव संबंध विचारधारा का जनक जो है एल्टन मेयो को माना जाता है। यूं कह दीजिए मानव संबंध विचारधारा का जनक जो है एल्टन मेयो को कहा जाता है। ये एल्टन मेयो जो है कौन थे, आइए जानते हैं। ये एल्टन मेयो जो है ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? यह ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक। जिस समय यह मानव संबंध अमेरिका में रह रहे थे, हमने क्या कहा, मानव संबंध विचारधारा के जनक एल्टन मेयो को माना जाता है। जिस समय यह विचारधारा दे रहे थे उस समय ये यूएसए में रह रहे थे, लेकिन मूलतः ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और ये क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे। एल्टन मेयो जो है मानव संबंध विचारधारा को अपने 3 पुस्तकों के माध्यम से जो है अपने विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। इसकी पहली पुस्तक थी 1933 में, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो इन्होंने सोशल प्रॉब्लम, बाकी ये नाम सेम है ना, सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इसकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 1946 में लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, है ना। हमने क्या कहा, एल्टन मेयो की 3 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, जिन्होंने पहली पुस्तक उन्होंने जो कब लिखी, 1933 में, जिसका नाम था ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम था सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो 1945 में लिखी थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, जो 1946 में लिखी थी, है ना। तो ये हो गया एल्टन मेयो की पुस्तक। यह पुस्तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह जो काफी महत्वपूर्ण है ना। आइए हम जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, मानव संबंध विचारधारा। आखिर ये आप मेरे से सवाल एक जरूर पूछ सकते हैं कि मानव संबंध विचारधारा जो है आखिर एल्टन मेयो क्यों दिया, ये सवाल बन सकता है। तो देखिए, मानव संबंध विचारधारा जो है एल्टन मेयो क्यों दिए थे, क्योंकि इसके पहले जितने भी सिद्धांत थे, इसके पहले जितने भी विचारधारा थे, संगठन के संदर्भ में जितने सारे विचारधारा थी, सिद्धांत थी, वो उनका मानना था कि मानव क्या है, मानव एक आर्थिक मानव है। मानव को जितना पैसा दो उतना ही काम करेगा। मानव जो है, मानव को एक आंतरिक बना दिया गया था, मानव को एक मशीन बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही एल्टन मेयो जो है मानव संबंध विचारधारा को देते हैं तो एल्टन मेयो जो यह अपने सिद्धांत के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं कि नहीं, मानव जो है आर्थिक मानव नहीं है। मानव को आप जितना पैसा दीजिएगा उतना काम नहीं करेगा, है ना। मानव जो है आर्थिक मानव नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस सिद्धांत के माध्यम जो है संगठन के प्राचीन सिद्धांत को, इसके पहले जितने सारे सिद्धांत को ये काटते हुए कहते हैं कि नहीं, मानव को केवल आर्थिक मानव मानना ये गलत है ना। तो आइए हम जानते हैं कि मानव संबंध विचारधारा आखिरकार है क्या। तो मानव संबंध विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए इन्होंने जो है मानव संबंध विचारधारा का प्रयोग जो है इन्होंने जो है अपना एक
प्रयोग दिए थे जिसका नाम था हाथोन प्रयोग। हाथोन प्रयोग। एल्टन मेयो जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो हाथन प्रयोग में करते हैं। कहने का मतलब ये है, एल्टन मेयो जो है जिस समय अमेरिका में रह रहे थे उस समय एक सबसे बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। इस कंपनी में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस कंपनी में जितने सारे जो कार्मिक काम करने वाले थे वो लंबे समय तक टिकते नहीं थे। समस्या क्या थी? इस कंपनी में जितने सारे जो कार्मिक थे, जो कर्मचारी थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो इस कंपनी में उत्पादन होता था लेकिन लंबे समय तक जो है लोग जो है कार्मिक जो है टिकते नहीं थे। तो एल्टन मेयो के सामने जो है सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो इसी समस्या को हल करने के लिए जो है, इस कंपनी की समस्या को हल करने के लिए जो है एल्टन मेयो को उस कंपनी में बुलाया जाता है ना। एल्टन मेयो को जो है इस कंपनी में बुलाया जाता है और इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कौन सा प्रयोग किए थे? हाथोन प्रयोग। हाथन प्रयोग। यह 1924 से लगाकर के 1932 के बीच जो है इतना समय में जो है हाथन प्रयोग किए थे। इसके बारे में भी हम जानेंगे हाथन प्रयोग। तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उद्योगों में अनुपस्थितिवाद। कौन सी समस्या थी? उद्योगों में अनुपस्थितिवाद। कहने का मतलब यह है कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जो है कोई भी कर्मचारी जो है, कोई भी कार्मिक जो है लंबे समय तक टिकती नहीं थी। तो इसी समस्या को क्या नाम दिया गया? उद्योगों में अनुपस्थितिवाद। एल्टन मेयो जो है हाथन प्रयोग लगभग 4 प्रयोग करते हैं और यह सिद्ध कर देते हैं कि आखिरकार कंपनी में जो है कार्मिक जो है लंबे समय तक क्यों नहीं टिकते। तो इनका पहला प्रयोग था जिसका नाम था महान प्रकाश प्रयोग। यह प्रयोग जो है 1924 से लेकर 1927 के बीच करते हैं। महान प्रयास प्रयोग जो है 1924 से लेकर के 1927 के बीच करते हैं। एल्टन मेयो जो है उस कंपनी के ग्रुप को लगभग 6 लड़कियां का ग्रुप बनाते हैं। 6 गर्ल्स का जो है ग्रुप बनाते हैं। एल्टन मेयो क्या करते हैं? 6 लड़कियां का एक समूह बनाते हैं और इस समूह को 2 भागों में बांट देते हैं और पहला ग्रुप में क्या करते हैं कि वहां जो है रोशनी की सुविधा देते हैं, प्रकाश की सुविधा देते हैं। और दूसरा लड़कियों का समूह था, इसमें जो है प्रकाश की सुविधा नहीं देते हैं, रोशनी की सुविधा नहीं देते हैं। तो इसका फिर भी इनका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो कंपनी में जो उत्पादन हो रहा था उसमें कोई कमी नहीं आई। कंपनी में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा था कमी नहीं आई। ये इस प्रयोग का निष्कर्ष निकाला गया कि उत्पादन में कोई कमी, मतलब जो है प्रकाश का जो है उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। रोशनी जो है उत्पादन को नहीं प्रभावित करती है। इनका दूसरा प्रयोग था जिनका नाम था रिले असेंबली प्रयोग। रिले असेंबली प्रयोग। यह जो है 1927 से लगाकर 1928 के बीच करते हैं। इस प्रयोग में जो है एल्टन मेयो जो है ये 6 लड़कियों का जो ग्रुप है, ये 6 लड़कियों का जो दो समूह है, इनको जो है एक समूह को पूरी भौतिक सुख सुविधा देते हैं और दूसरे ही समूह को क्या करते हैं? भौतिक सुख सुविधा नहीं देते हैं। जैसे कि एक समूह को जो है समय समय पर नाश्ता का प्रबंध करते हैं, समय समय पर जो उसको रेस्ट दिया जाता है
है ना, समय समय पर नाश्ते की व्यवस्था किया जाता है, चाय की व्यवस्था किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरे ग्रुप में क्या करते हैं, यहाँ जो है जस्ट अपोजिट क्या करते हैं कि इसे ना तो रेस्ट की सुविधा दी जाती है, ना नाश्ता का प्रबंध किया जाता है। फिर भी निष्कर्ष क्या निकला कि इतना इस समूह की लड़कियां जितना उत्पादन करते हैं उतना ही ये भी करते हैं। तो इस प्रयोग का सीधा निष्कर्ष क्या निकला कि उत्पादन का संबंध जो है भौतिक सुख सुविधा से संबंध नहीं है। उत्पादन का संबंध भौतिक सुख सुविधा से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी में जितने सारे जो कार्मिक काम करने वाले होते हैं उसे भौतिक सुख सुविधा अधिक दीजिए ना दीजिए उसको कोई मतलब नहीं है। उसे जो है जितना उत्पादन करना वो करेगा ही। तो इसका ये निष्कर्ष निकलता है। इसकी तीसरी प्रयोग का नाम था इसकी तीसरी एक्सपेरिमेंट, जिनका नाम इन्होंने क्या दिया, समूह साक्षात्कार प्रयोग। समूह साक्षात्कार यह प्रयोग कब करते हैं, 1928 से लगाकर 1931 के बीच। समूह साक्षात्कार प्रयोग 1928 से लगाकर 1931 के बीच एल्टन मेयो करते हैं। हमने क्या कहा कि एल्टन मेयो की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जो है कोई भी कार्मिक जो है लंबे समय तक काम नहीं करता था। तो इसी समस्या का हल करने के लिए जो है एल्टन मेयो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से जो है कोई भी कार्मिक जो है लंबे समय तक टिकता नहीं है। तो इसी समस्या को पता करने के लिए जो है एल्टन मेयो जो है 4 प्रयोग करते हैं। 4 प्रयोग में से इनका पहला प्रयोग का नाम क्या था, पहला प्रयोग का नाम था महान प्रकाश प्रयोग। दूसरा प्रयोग का नाम क्या था, रिले असेंबली प्रयोग। और तीसरा प्रयोग जिसे अभी हम जानने वाले हैं, समूह साक्षात्कार प्रयोग। इस प्रयोग के माध्यम से जो है एल्टन मेयो यह सिद्ध कर पाते हैं कि आखिर यही वजह है जिसके कारण से जो है कार्मिक कंपनी में जो है लंबे समय तक टिकते नहीं है। तो देखिए इस प्रयोग में जो है एल्टन मेयो जो है क्या करते हैं, एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। क्या करते हैं, समूह साक्षात्कार करते हैं, मास इंटरव्यू लेते हैं। कंपनी में जितने सारे जो कंपनी काम करने वाले होते हैं सभी का क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू लेने के लिए क्या करते हैं, वो प्रश्नावली तैयार करते हैं। और इस प्रश्नावली के माध्यम से कई तरह के उन्होंने प्रश्न बनाते हैं। जैसे कि सभी कार्मिकों से पूछते हैं कि आखिर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके बीच जो कौन कौन सी समस्या आती है ना। और यदि अगर आपके पास ये समस्या आती है तो इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास कौन सी उपाय है ना। तो इस तरीके से कई प्रश्नों का एक समूह बनाते हैं और सारे कार्मिक जो है, सारे कर्मचारी से जो है प्रश्न करते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। जैसे ही समूह साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, प्रश्नावली का तैयार करते हैं, तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जितने सारे जो कार्मिक काम करने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, कंपनी जो भी काम कर रही है, प्रबंधनकर्ता जो भी काम कर रही है वो जो है हमसे पूछकर काम कर रही है। कहने का मतलब जो है कंपनी जो हमसे पूछकर काम कर रही है। तो जैसे ही यह प्रश्नावली तैयार किया तो उन कार्मिकों के बीच जो है, उस कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, कार्मिक हैं, उसके बीच जो है कंपनी और उसके बीच जो है एक आत्मीयता की भावना बढ़ती है और उसे लगता है कि नहीं, हमें जो है इस कंपनी में छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी मेरी है ना, यह कंपनी जो है मेरी है। और यदि अगर कुछ भी इसको कदम उठाना होता है तो ये मेरे से सवाल करते हैं, मेरे से पूछते हैं, है ना। तो जैसे ही यह समूह साक्षात्कार का प्रयोग करता है तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के कार्मिकों के बीच जो एक आत्मीयता की भावना, अपनत्व की भावना जागती है और उनके छोड़ने की जो प्रवृत्ति थी ये कम हो जाती है ना। तो एल्टन मेयो जो है
उसका जो समस्या था वो हल हो गया, है ना, समूह साक्षात्कार के प्रयोग से, है कि नहीं। अब ये तो पहला तो इसका समस्या हल हो गया, लेकिन एल्टन मेयो जो है इसका जवाब ये नहीं मिला है कि आखिरकार उत्पादन क्यों हो रहा है, आखिरकार उत्पादन क्यों हो रहा है ना, आखिरकार कंपनी में जो है उत्पादन क्यों हो रहा है, इसका जवाब इसे मिला नहीं। तो इस चौथे प्रयोग में जो है आखिरकार उत्पादन क्यों हो रहा है, इसका जवाब जो इन्हें चौथे प्रयोग में मिलता है। चौथा इनका एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था बैंक वायरिंग प्रयोग, बैंक वायरिंग प्रयोग। यह प्रयोग कब करते हैं, 1932 में। बैंक वायरिंग प्रयोग, यह प्रयोग कब करते हैं एल्टन मेयो, 1932 में। और बैंक वायरिंग प्रयोग जो है, ये जो प्रयोग हो रहा है 6 लड़कियों के समूह के बीच हो रहा है ना, 6 जो लड़कियां समूह है ये दोनों के बीच हो रहा है, 6 लड़कियों का समूह है, ये दोनों के बीच हो रहा है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो है 6 लड़कियों के बीच हो रहा है ना। तो यहाँ भी 6 लड़कियां होगी, है ना, 6 लड़कियों का समूह होगा। तो बैंक वायरिंग प्रयोग से जो है एल्टन मेयो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो उत्पादन हो रहा है, जिन्हें हम भौतिक सुविधा दे रहे हैं वो भी उतना ही उत्पादन कर रहा है, जिन्हें नहीं दे रहे हैं वो भी उत्पादन कर रहा है, जिन्हें हम रोशनी दे रहे हैं वो भी उत्पादन कर रहा है उतना ही, जिन्हें हम रोशनी नहीं दे रहे हैं वो भी उतना ही उत्पादन कर रहा है। तो आखिर वजह क्या है, उत्पादन करने का वजह क्या है, तो इनकी वजह जो है इस प्रयोग के माध्यम से जो है वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये जो इसके पहले जो कंपनी में काम करने वाले लोग थे वो क्या करते थे, अकेले काम करते थे, क्या करते थे, अकेले काम करते थे। तो उन्हें जो है अपनी बात रखने का कोई आपस में मिलता नहीं था। लेकिन जैसे ही एल्टन मेयो जो है 6 लड़कियों का समूह बनाते हैं, तो ये 6 ग्रुप, ये लड़कियां क्या करती हैं, आपस में उनकी जो घर की समस्या होती है, उनका अपना जो प्रॉब्लम होता है, आपस में क्या करते हैं, ये शेयर कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। और इन 6 लड़कियों के समूह के बीच जो है क्या बन जाता है, एक अनौपचारिक संबंध बन जाता है, क्या बन जाता है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, अनौपचारिक संबंध बन जाता है। और ये अनौपचारिक संबंध ही जो है आपस में जो बॉन्डेज बन जाता है, इसी के कारण जो है ये लड़कियों के बीच जो है कंपनी क्या क्या प्रबंध कर रहा है, कंपनी क्या क्या नहीं प्रबंध कर रहा है, ये इससे कोई मतलब नहीं। ये लोग जो है आपस में बातें भी कर रहे हैं और प्लस काम भी कर रहे हैं। तो उनका जो उत्पादन जितना करना था वो कर ही रहे हैं। तो इस अनौपचारिक संबंध बनने के कारण जो है उत्पादन में जो है कोई कमी नहीं हो रही है। इसमें हम एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि सपोज यदि अगर हमको अकेले कहीं पैदल चलना है और वह दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है, तो हमको यह लगेगा कि नहीं, जैसे ही हम अकेले यह दूरी तय करने की कोशिश करेंगे तो हमको यह दूरी जो बहुत लगेगी। लेकिन जैसे ही हमारे एक हम सफर मिल जाए, साथ में चलने वाला मिल जाए, तो 3 किलोमीटर क्या, हम 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी चल सकते हैं, आपस में बात करेंगे और साथ पता नहीं कभी दूरी जो है बहुत कम लगने लगेगी। तो इसी तरीके से जैसे ही एल्टन मेयो जो ये 6 ग्रुप के लड़कियों का समूह बनाते हैं, तो ये 6 लड़कियों के बीच जो है क्या बन जाती है, एक अनौपचारिक संबंध बन जाती है। और ये 6 लड़कियां जो है आपस में बातें करती है और साथ में काम भी करती है। तो इस कारण से जो है अनौपचारिक संबंध के कारण जो है कंपनी के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। लेकिन इसके पहले क्या था कि संगठन में जितने सारे जो कंपनी में काम करने वाले लोग थे अकेले थे, वे जो है समूह में काम नहीं करते थे। तो इस कारण से जो है अपनी समस्या को लोगों के बीच जो है आपस में बात करके नहीं बता पाते थे। तो इस कारण से लंबे समय तक टिकते नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से मानव संबंध विचारधारा के संबंध में जो है एल्टन मेयो का जो विचार था आज हमने प्रस्तुत करने का कोशिश किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।